और अब बात ग्वालियर चंबल संभाग की। मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में इस बार ग्वालियर चंबल पर सबकी खास नजरें हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा सहित यहां पर सिंधिया की साख भी दांव पर है। वहीं बीएसपी कई सीटों पर मुकाबले के त्रिकोणीय बनाती हुई दिखाई दे रही है। ग्वालियर चंबल में चुनावी चाल। क्या है दिग्गजों की सीटों का हाल? जी हां, विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। मंत्री और पूर्व मंत्रियों के सामने जीत की बड़ी चुनौती है। ग्वालियर चंबल की 34 में से 15 हॉट सीटें हैं, जहां वर्तमान या पूर्व मंत्री मैदान में हैं। इसमें 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर कड़ा मुकाबला है, यानी दिग्गजों के लिए भी जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा। 5 सीटें त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हैं। हालांकि सभी दलों के प्रत्याशी जीत के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल अंचल की 34 में से 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार कई दिग्गज दल बदल कर चुनाव में फिर ताल ठोक रहे हैं। कोई बीएसपी से बीजेपी कांग्रेस में गया तो कोई कांग्रेस से बीजेपी और बीजेपी से कांग्रेस में आकर चुनावी रण में लड़ रहा है। लेकिन ग्वालियर चंबल की 34 में से कई सीटें ऐसी है जहाँ दिग्गज त्रिकोणीय मुकाबले में उलझे नजर आ रहे हैं। दिमनी सीट की बात करें तो यहाँ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर त्रिकोणीय मुकाबले में उलझे हैं। यहाँ तोमर के खिलाफ कांग्रेस ने विधायक रविंद्र सिंह तोमर को उतारा है। यहाँ बीएसपी से गिरिराज दंडोतिया मैदान में है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। यहाँ अब तक बीजेपी से तोमर समर्थक ही प्रत्याशी उतरते रहे हैं। जीत के लिए यहाँ तोमर को ठाकुर वोटर्स की नाराजगी को दूर कर लामबंद करना होगा। दतिया सीट की बात करें तो यहाँ नरोत्तम मिश्रा के सामने राजेंद्र भारती हैं। दोनों चौथी बार आमने सामने हैं। राजेंद्र भारती सरकार के भ्रष्टाचार और अपराध को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा के सामने सरकार की एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ी चुनौती है। यहाँ दलित ओबीसी का वोट बैंक ही इस सीट पर हार जीत तय करेगा। ग्वालियर पूर्व की बात करें तो यहाँ से बीजेपी की पूर्व मंत्री माया सिंह मैदान में है। माया सिंह का मुकाबला कांग्रेस के सतीश सिकरवार से है। सतीश सिकरवार पिछली बार बीजेपी की टिकट से तब कांग्रेस में रहे मुन्ना लाल गोयल से हार गए थे। उपचुनाव में सतीश सिकरवार फिर से कांग्रेस की टिकट पर इस सीट से जीतने में कामयाब रहे थे। पिछोर सीट की बात करें तो 6 बार के कांग्रेस एमएलए केपी सिंह के सामने यहाँ बीजेपी के देवेंद्र जैन हैं। इस सीट से लगातार यशोधरा राजे सिंधिया जीत दर्ज करती रही है। पिछोर में वैश्य वर्ग बीजेपी के साथ रहा है। केपी सिंह को यहाँ वैश्य वोटों को साधना होगा। ग्वालियर ग्रामीण सीट की बात करें तो यहाँ मंत्री भरत सिंह कुशवाहा के सामने कांग्रेस से साहब सिंह गुर्जर है। साहब सिंह गुर्जर पिछली बार बीएसपी से लड़े थे। इस बार दोनों में कड़ा मुकाबला है। बीजेपी के सामने इस बार बघेल और ब्राह्मणों को साधने की चुनौती होगी। ग्वालियर सीट की बात करें तो यहाँ से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर चौथी बार मैदान में है। तोमर 2018 में यहाँ कांग्रेस की टिकट से जीतकर मंत्री बने थे। इस बार प्रद्युम्न सिंह तोमर का मुकाबला कांग्रेस के सुनील शर्मा से है। इस सीट पर ब्राह्मण मुस्लिम वोट को पक्ष में लाना प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए चुनौती होगी। अटेर सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी से मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के सामने पूर्व विधायक हेमंत कटारे हैं। बीजेपी से पूर्व विधायक रहे मुन्ना सिंह भदौरिया इस बार बीएसपी से मैदान में हैं। यहाँ 20% से ज्यादा दलित और 15,000 लोधी वोटर्स अहम होंगे। यहाँ 2 ठाकुरों के बीच दलित वोट बैंक असरदार रहने वाला है। भिंड सीट की बात करें तो कांग्रेस से पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी प्रत्याशी हैं। राकेश सिंह की ब्राह्मण ठाकुर के साथ जैन वोटर्स में भी अच्छी पकड़ है। राकेश सिंह 2018 में बीजेपी उम्मीदवार थे। इस बार नरेंद्र सिंह कुशवाहा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, जबकि संजीव सिंह बीजेपी से टिकट न मिलने पर बीएसपी से लड़कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई टिकट काटे, जिससे थर्ड पार्टी एसपी और बीएसपी को यहां अपने कैंडिडेट उतारने का या आपको एक बड़ा मौका मिला। और जो मुख्य बात है वो ये है कि इस क्षेत्र से बिग लीडर्स जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, जयवर्धन सिंह कांग्रेस से इत्यादि चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ये चुनाव इनकी साख का भी चुनाव है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि थर्ड पार्टी की एंट्री से कई हॉट सीट्स पर चुनाव की स्थिति
त्रिकोणीय हो गई है। इसलिए ये चुनाव ने कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग को देश या प्रदेश की राजनीति में बहुत आगे ला दिया है। ग्वालियर चंबल में इस बार कई दिग्गजों की साख दांव पर है। यहाँ की कई सीटें त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई हैं। वहीं सत्ता के समीकरण को साधने के लिए ग्वालियर चंबल की लीड बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए बेहद अहम है। ये आप लोगों के सोचने के हिसाब से है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अगर हम ये सोचें तो हमारे लिए 34 की 34 सभी सीटें हॉट सीटें हैं। हम प्रत्येक सीट पर प्राणपण से काम करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल मैदान में आ चुका है और वो प्रत्येक सीट पर अपनी पूरी दम के साथ कार्य कर रहा है। आपको मैदान में ये दिखाई भी दे रहा होगा। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, निश्चित रूप से हम 2018 को तो भूल जाओ आप, हम लोग 2018 को बिल्कुल याद नहीं करेंगे। इस बात के लिए हम लोग यहाँ बहुत अच्छी सीटें लेके आएंगे और हमारे मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 2018 की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा संगठन पूरे तन मन के साथ लगा हुआ है। त्रिकोणीय संघर्ष जिन सीटों पर है हम वहाँ भी जीत के आएंगे। भाई हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि कौन सी सीट हॉट है, कौन सी ठंडी है, कहाँ क्या है। हमारे इन 34 सीटों में से मैं नहीं समझता हूँ कि 25 से ऊपर ही हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और हो सकता है कि 34 ही जीत जाए, क्योंकि हमने जो प्रत्याशी मैदान में उतारे वो बड़े दमदार, शानदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बड़ी दिक्कत जाने वाली आने वाले चुनाव में। ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई नेता जो उनके दिग्गज नेता हैं उनको इस चुनाव में उतारा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये सीटें भी आज की तारीख में हॉट है आपके हिसाब से। मध्य प्रदेश में 2018 में ग्वालियर चंबल में पिछड़ने का खामियाजा बीजेपी ने भुगता था। हालांकि पिछली बार ग्वालियर चंबल में अधिकतर सीटें कांग्रेस की झोली में डालने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार बीजेपी में हैं और सिंधिया ग्वालियर चंबल में जमकर पसीना भी बहा रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस के लिए सिंधिया फैक्टर यहाँ चुनौती हो सकती है, तो बीजेपी के दिग्गजों के लिए एंटी इनकम्बेंसी मुश्किलों का सबब बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस बार ग्वालियर चंबल अंचल पर लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक एक सीट जीतने पर पूरा जोर लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस में इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं हैं। बावजूद इसके प्रत्याशियों के चयन की वजह से कांग्रेस कड़े मुकाबले में है। ऊपर से बहुजन समाज पार्टी ने कई सीटों पर पेंच फंसा दिया है। ऐसे में दोनों ही दलों की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जा सकें। दोनों ही दल एक बार फिर से ग्वालियर चंबल अंचल पर ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो जीता वही सियासत का सिकंदर बन सकता है।